यू ओके? सॉरी। मैं ये बॉयफ्रेंड वगैरह के झमेले में नहीं पड़ने वाली। तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ना इस दुनिया की पहली ऐसी लड़की हो। करण वर्कआउट कर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं आज करण के साथ ही वर्कआउट कर लेती हूँ। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इस गाड़ी को अभी खराब होना था। ऑफिस के लिए ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी हूँ। अब क्या करूँ? Excuse me, any problem? एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है और स्टार्ट भी नहीं हो रही है। Don't worry, let me check. ये देखिए, आपकी गाड़ी ठीक हो गई। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। ओके, टेक केयर। यू ओके? सॉरी, पता नहीं मैं कैसे स्लिप हो गई। नो प्रॉब्लम। बाय। मेरा वर्कआउट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। क्या दे दूं? आप इतने तो स्लिम ट्रिम हो, और कितना पतला होना है? हाँ, जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनेगा ना तो तू भी ऐसे फिट होने के लिए ना ऐसे नाचेगी, समझे? नो वे दीदू, मैं ये बॉयफ्रेंड वगैरह के झमेले में नहीं पड़ने वाली। अरे बॉयफ्रेंड
बॉयफ्रेंड की बात हो रही थी? नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं मम्मी, वो बाहर मेरा फ्रेंड आया है ना, उसको मुझे कुछ नोट्स देने थे। मैं यही बता रही थी दीदी को, है ना। कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाकर दोस्तों से मिलने की और उन्हें नोट्स देने की। अभी तुम्हें कुछ दिनों में कोटा जाना है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करनी है, तो बैठो और बैठ के पढ़ाई करो। ईशा, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। कल रात में तुम कहाँ थी? घर देर से आई थी। वो मम्मी, मैं ना अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने चली गई थी। कितनी बार तुम्हें समझाया है कि ये सब बंद करो और अपने करियर पे फोकस करो। ईशा बेटा, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो, ताकि तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अच्छे से पढ़ाई करो, अपने करियर पे फोकस करो। दीदी किसी दिन ना फंसाओगे आप। मैंने क्या किया? नहीं कौन था। तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ना इस दुनिया की पहली ऐसी लड़की हो जो अपने बॉयफ्रेंड को देखकर खुश होने के बजाय ना उससे सवाल किए जा रही है। हाय करण। हाय नेहा। हाय भाई छोड़ो और जल्दी यहाँ से निकलो। अगर मम्मी ने सुन लिया ना तो घर में हंगामा हो जाएगा। चला जाऊंगा यार, मैं तो बस ये कहने आया था कि मेरे लैंडलॉर्ड ने ना घर खाली करने का ऑर्डर दे दिया है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ। तुम क्या करोगे? इतनी जल्दी तो फ्लैट मिलना भी मुश्किल है। देखते हैं क्या हो सकता है। ईशा, मम्मी मम्मी उठ गई। तुम यहाँ से जाओ जल्दी। मुझे किसी ने बोला था मैं यहाँ पे आने के लिए। ईशा, ये कौन है? मैंने पूछा ये कौन है? तुम? मम्मा ये करण है, मेरा कॉलेज फ्रेंड। ये तो बहुत अच्छी बात है कि करण तुम्हारा दोस्त है। आज सुबह ही करण ने मेरी हेल्प की थी। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। अगर करण टाइम पर नहीं आता तो सच में मैं बहुत परेशान हो जाती। करण तुम खड़े क्यों हो? हाँ ना, बैठो ना। सॉरी, थोड़ा जल्दी में हूँ, फ्लैट शिफ्ट करना है। अरे मम्मा, करण के लैंडलॉर्ड ने ना इसे घर शिफ्ट करने के लिए कहा है, इसीलिए इसे जल्दी जाके घर शिफ्ट करना है। तुम्हें कहीं और शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम कल से हमारे साथ इसी घर में रह सकते हो। तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ।
वेलकम टू द फैमिली। थैंक यू सो मच आंटी। लो करण, हो गया तुम्हारा रूम सेट। अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे जितना तुम बताती थी, तुम्हारी मम्मी उतनी स्ट्रिक्ट है नहीं। सच कहूँ तो मुझे अभी तक यकीन नहीं होता कि मम्मी तुम्हें यहाँ रहने के लिए कह सकती है। मैं हूं ही कुछ ऐसा कि तुम्हारी मम्मी मुझे देखकर पिघल जाए। Shut up! वेल, मुझे लगता है लगे हाथ तुम्हारी और मेरी शादी की बात भी उनसे करे डालनी चाहिए। मम्मी को इस बात की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, वरना मम्मी तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देंगी। सही समय आने दो, मैं खुद मम्मी से बात कर लूंगी, ठीक है? वेल, मुझे लगता है किसी और चीज का भी सही समय है इस वक्त। किस चीज का? वैसे भी आंटी अभी बाहर है, कोई पता नहीं चलेगा कुछ। करण, करण, तुम कपड़े से ना। करण, करण। आंटी, ईशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मम्मी, मैं करण का रूम सेट करने में हेल्प करने आई थी। अगर रूम सेट हो गया हो तो तुम अपने कमरे में जाओ। जी मम्मी। करण, तुम्हें शिफ्टिंग करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं आंटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंटी मत बोलो, तुम मुझे कल्पना बुला सकते हो। खैर छोड़ो इन सब बातों को। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आई हूँ। शिफ्टिंग करने में थक गए होगे ना, इसे पी लोगे तो तुम्हारी पूरी थकान दूर हो जाएगी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। प्यार से लेकर आई हूँ, मना मत करना। लो ना। पियो ना। अच्छा सुनो ना, अब तुम आराम करो, और हाँ, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो तुम मेरे कमरे में आ जाना। ठीक है। एक मिनट आती हूँ। अरे यार, कौन परेशान कर रहा है बार बार? नेहा, ये नेहा क्या चिल्ला रही है? कौन है तुम? भानु, तुम्हें मैंने कितनी
बार मना किया इस घर में नहीं आने के लिए, पर तुम दारू पीकर इस घर में आए हो। चलो निकलो यहाँ से। मैं कोई गैर तो नहीं हूँ, तुम्हारे इकलौते देवर है और इन बच्चियों के चाचा। जब मेरा मन करेगा मैं इस घर में आऊंगा। जब तुम्हारी भतीजियों के सर से बाप का साया उठ गया था, जब हम सड़क पे आ गए थे, तब तुम कहाँ थे? आज जब मैंने अपनी मेहनत से दौलत शोहरत कमा ली तो तुम यहाँ मंडराने लगे। चलो निकलो यहाँ से, मैंने कहा निकलो यहाँ से। हम तो निकल जाएंगे, लेकिन ये कौन है? ये इस घर का फैमिली मेंबर है। फैमिली मेंबर? यस। मतलब घर में कोई भी आया वो रह सकता है? हाँ, ओ चल निकल, चल निकल। मैंने कहा छोड़ो इसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई करण को हाथ लगाने की? चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, वरना अभी पुलिस को फोन करके यहाँ बुलाऊंगी। मैंने कहा निकलो यहाँ से। तुम लोग भी अपने अपने कमरे में जाओ। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। आंटी, आंटी, आप यहाँ? सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। एक्चुअली मैं तो तुम्हें देखने आई थी कि तुम यहाँ ठीक हो ना। हाँ मैं ठीक हूँ। तो तुम फिर सो जाओ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय। बाय आंटी। मम्मा, ईशा तुम आज जिम नहीं गई? मम्मा करण वर्कआउट कर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं आज करण के साथ ही वर्कआउट कर लेती हूँ। अगर तुम्हारा वर्कआउट हो गया हो तो तुम मेरे लिए ब्लैक कॉफी बना दो। जी मम्मा।
करण, तुम काफ़ी फिट हो। मुझे भी तुम्हारी तरह फिट होना है। जैसे तुमने ईशा को योगा सिखाया है वैसे मुझे भी सिखाओ। हाँ बिल्कुल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो। तुम लोगों को कॉलेज के लिए देर हो रहा है और मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना है। जल्दी फिनिश करो नाश्ता। करण, ये देखो, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट पोहा बनाया है। अब जल्दी जल्दी खाना शुरू करो और खाकर मुझे बताओ कि कैसा बना है। आंटी पोहा तो बहुत टेस्टी बना है। हाँ मम्मी, पोहा बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। लो फिर और लो थोड़ा। बस बस। चलो मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। वैसे भी मुझे थोड़ा पेपर वर्क करना है। ओके? ठीक है, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स ले आऊंगा। ओके ठीक है। नेहा, मैं करण के साथ कॉलेज आ रही हूँ। मम्मी को बाय बोल देना, ठीक है? चल बाद में बात करते हैं। करण जल्दी चलो, हम लेट हो जाएंगे। ईशा, तुम कॉलेज आ रही हो? हाँ मम्मी, करण भी उसी साइड जा रहा था तो मैंने सोचा मैं इसी के साथ चली जाती। अरे करण को क्यों परेशान कर रही हो? एक काम करो, तुम मेरी गाड़ी से कॉलेज चली जाओ, मैं करण के साथ बाइक से चली जाती हूँ। लो ना, सोच क्या रही हो? पर मम्मी, अरे एक्चुअली आजकल ट्रैफिक बहुत होती है ना, और मुझे मीटिंग में जल्दी पहुंचना है, तो मैं बाइक से जल्दी पहुंच जाऊंगी। बस इसलिए चले करण, ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो गई हूँ। प्लीज। बाय। सच बताऊं करण, तुम्हारे साथ बाइक पे घूमकर बहुत मजा आया। एक काम करते हैं ना, संडे को हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। ठीक है। ईशा की मम्मी को ये क्या हुआ है? ये जो कुछ हो रहा है मेरा वहम है या कुछ और? मुझे मालूम था तुम आओगे।
इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये प्रैंक किया। कैसा लगा? बहुत अच्छा। वैसे नेहा कहाँ है? नेहा को मैंने दूसरे रूम में भेज दिया ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। ओफो, क्या बात है। ईशा, तुम अभी तक सोई नहीं? बस मम्मा अभी सोने ही जा रही थी मैं। और ये नेहा कैसे ब्लैंकेट ओढ़ के सो रही है? इसे सही से सोना चाहिए। मम्मा उसे सोने दीजिए, उसके ना सर में बहुत ज्यादा दर्द था, अभी अभी मेडिसिन खा के सोई है। तुम अपना ये फोन रखो और तुम भी जाकर सो जाओ, और मैं भी सोने जा रही हूँ। हाँ मम्मा, मैं तो बस सोने ही जा रही थी। आप भी जाओ, सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय मम्मा। उठो जल्दी, वरना मोमो फिर से हो जाएगी। अरे गेट से कहाँ जा रहे, विंडो से चलो। ये क्या हुआ? आप यहाँ बैठिए। क्या हुआ? वो एक्चुअली मैं बाथरूम में नहा रही थी तो पाँव स्लिप हो गया। अगर तुम बुरा ना मानो तो ये बाम मेरे पैर में लगा दो। ठीक है आंटी, मैं लगा दूंगा। यहाँ दर्द ज्यादा है? थोड़ा ऊपर, प्लीज थोड़ा स्लो। ये यहाँ लगाओ ना, थोड़ा थोड़ा ऊपर। थोड़ा दर्द कम हुआ? हाँ, पहले से काफी बेटर है। करण, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मैं आपकी हेल्प करा दूंगा। मुझे पता है तुम शर्मा रहे हो। आज नहीं तो कल तुम्हारी सारी शर्म दूर हो जाएगी, फिर तुम मेरी बाहों में हमेशा के लिए। कुछ लोग मेरे को जान से मारना चाहते हैं, मेरे पीछे पड़े। अगर मैंने उनके पैसे नहीं लौटाए तो वो मुझे जान से मार देंगे। 2 लाख रुपए की सख्त जरूरत है, मैं आपको जल्दी लौटा दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो दारू पी के मेरे घर में आने की? चल निकल यहाँ से। आपको दे दूंगा पैसे, मार डालेंगे नहीं तो। पैसे चाहिए? दोबारा यहाँ दिखाई दिया ना, सीधा जेल भेजेंगे। चल चल निकल यहाँ से। बहुत घमंड है तुझे अपने आप पे।
तू जानती नहीं है मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। चल निकल गया, जा। छोड़ूंगा नहीं। वेलकम टू द फैमिली। आंटी, आंटी, आप यहाँ? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा। मुझे इसे रोकना पड़ेगा। क्या हुआ, तुम ऐसे चौंक क्यों गए? ईशा, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब तुम्हारे पास आ गई हूँ, जो बोलना है बोलो। ईशा, बात यह है कि क्या हुआ करण, तुम क्या सोच रहे हो? ईशा, बात यह है कि अब तो मैं अपनी मम्मी को हमारे रिलेशन के बारे में बता देना चाहिए। तुम सही कह रहे हो करण, मैं आज ही मम्मी से बात कर लेती हूँ। थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच करण, आई लव यू। आंटी, आप? मम्मा, कब से चल रहा है ये सब? मम्मा, करण मेरा बॉयफ्रेंड है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। काफी टाइम से आपको ये सब बताना चाहती थी, पर मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। मम्मा, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे जब प्यार करते हो तो एक दूसरे से शादी करनी है या नहीं? वैसे करण मुझे बहुत पसंद है। एक बार बस तुम्हारा MBA हो जाए, उसके बाद तुम दोनों की शादी पूरे धूमधाम से करूंगी मैं। थैंक यू मम्मा, थैंक यू। मैं अभी ये बात नेहा को बता के आती हूँ। हाँ? चलो करण, ये सारी बात ना नेहा को बताते हैं। नेहा बेटा, अपना सारा सामान ध्यान से रख लेना और कोटा पहुंचते ही मुझे कॉल करना। आप दोनों की शादी से पहले ना मैं मेरे इंजीनियरिंग का एग्जाम क्लियर कर लूंगी, ताकि आपकी शादी में खूब मस्ती कर सकूं। वैसे अगर मुझे बैंक का अर्जेंट काम नहीं होता ना, तो मैं भी चलता नेहा को छोड़ने। मुझे कुछ पेपर वर्क साइन करना है। सॉरी बेटा, अगर मेरी भी जूम कॉल नहीं होती तो मैं भी तुम्हारे साथ आती। कोई नहीं मम्मी, मैं छोड़ दूंगी ना। हाँ भी है ना। बाय मम्मा। ध्यान से जाना। अब असली खेल शुरू होगा। प्लीज हेल्प मी, छोड़ो मुझे। मम्मी, मम्मी, आंटी, छोड़ो, प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी। अरे मम्मा को छोड़ो, मम्मा, ईशा, तू आ गई। और मेरे कमरे में आया और मुझसे कहने लगा कि शादी के बाद वो तुझसे और मुझसे भी संबंध रखना चाहता है। जब मैंने उससे मना किया तो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। तूने तो अपनी आंखों से सब कुछ देखा है ना कि करण मेरे साथ क्या कर रहा था। ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। निकल जाओ मेरे घर से, मैंने कहा ना आपको मेरे घर से निकलो। ईशा, मम्मा, ईशा, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब क्या करने आए हो? मुझे ना तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, चले जाओ यहाँ से। ईशा,
ईशा बस मेरी एक बार बात सुन लो, उसके बाद मैं तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। जो भी मैंने अपनी आंखों से देखा उसके बाद अब सुनने के लिए कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ईशा एटलीस्ट मुझे एक मौका तो दो। बोलो क्या बोलना है। ईशा पता है उस दिन क्या हुआ, जब मैं बैंक के काम से वापस आया ना, तुम्हारी मम्मी के कमरे में से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। करण! आंटी, आंटी क्या हुआ आपको? आंटी आंखें खोलिए। आंटी, आंटी, आंटी ये क्या कर रहे हो आंटी आप? प्लीज हेल्प मी। आंटी, आंटी छोड़ो मुझे। नहीं आंटी। छोड़ो मुझे, तो तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। ईशा अगर ऐसा है ना तो मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि मैं गलत नहीं हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्यों किया आपने ऐसा? आखिर आप चाहती क्या है? तुम्हें पाना चाहती, तुम्हें अपना बनाना चाहती थी। तुम्हारे लिए मैंने कितना कुछ किया और तुमने मेरे साथ क्या किया? मुझे धोखा दिया। इसलिए मैं तुम्हें इस घर से और अपनी बेटी की जिंदगी से बाहर निकाल कर फेंक दूंगी, समझे तुम? तो ये है आपका असली। ईशा तुम मुझे गलत समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बंद कीजिए अपना ये बकवास। आप जैसी औरत को मुझे अपनी माँ कहने में घिन आती है। इस हद तक गिर जाओगे मैंने नहीं सोचा था। जरूर तुझे इसने ही मेरे खिलाफ भड़काया होगा। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, आज मैं इसे मार ही डालूंगी। मम्मी, मम्मी क्या कर रही हो मम्मी? ईशा मैंने कहा छोड़ मुझे। नहीं मम्मी, आंटी, छोड़ो मुझे। आंटी, मम्मी नहीं। ईशा, मम्मी क्या कर रही हो? मम्मी, मम्मी। मम्मी, मम्मी, मम्मी उठिए मम्मी। मम्मी, ये क्या हो गया? करण ईशा, ईशा संभालो अपने आप को, तुमने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मम्मी उठ जाइए मम्मी। मम्मी आज तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। ईशा उठो, मेरे पास एक आइडिया है। इधर आओ, उठो इधर। आज तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं कल्पना। कहां पर है घमंडी औरत? आज तेरा हिसाब किताब चुटका करके जाऊंगा मैं, समझे? तुमने मेरी मम्मी को मारा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी मम्मी को मारा। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। नहीं बेटा, मम्मी को क्यों मारा? अरे मैंने तुम्हारी मम्मी को नहीं मारा। तुमने मेरी मम्मी को मारा। भानु चाचा है मेरे, ये अक्सर घर में घुस के मम्मी के साथ बदतमीजी करते थे। उस दिन तो ये पैसे मांगने के लिए आए थे तो मम्मी ने इन्हें घर से धक्के मार के निकाल दिया था। शायद इसी चीज का बदला लेने के लिए इन्होंने मम्मी को मार दिया। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ नहीं चुप। अच्छा आप हमें एक बात बताइए, जब ये हादसा हुआ था तब आप कहाँ थे? मैं तो बाहर थी। जब मैं आई तो भानु चाचा के हाथ में चाकू था और मम्मी जमीन पे पड़ी थी। पांडे, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, और साथ में इसे भी ले चलो। इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। चलो। दीदी ये क्या हो गया? मम्मा हमें छोड़ कर क्यों चली गई दीदी? ईशा जी, इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? हम आपके मम्मी के असली कातिल को पकड़ने आए हैं। कौन है असली कातिल? आप। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर ना कोई गलतफहमी हुई है। आपने हमें गलत बयान दिया था। जिस समय आपकी मम्मी की हत्या हुई थी
उस समय आपके फोन की लोकेशन इसी घर पे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर ना कोई गलतफहमी हुई है। पांडे, लेकर आओ। जिस समय आपकी मम्मी की हत्या हुई थी उस समय आप और आपके बॉयफ्रेंड की लोकेशन इसी घर पर थी। और आपके लिए भी अच्छा यही होगा कि आप भी हमें सब कुछ सच सच बता दीजिए। बताइए। हाँ ये सच है, मेरे यहाँ तो मेरी माँ का खून हुआ है, लेकिन ये सब उनकी गलती थी। उन्होंने मेरे प्यार पे अपनी गंदी नजर डाली और उन्होंने करण पे रेप का झूठा इल्जाम लगा के हम दोनों को अलग करने की कोशिश की। और जब मुझे उनकी असलियत मालूम चली तो मैं उनसे झगड़ा करने गई तो उन्होंने करण को मारने के लिए चाकू उठा लिया। मैं तो बस करण को बचा रही थी और वो चाकू गलती से मम्मी को लग गए। प्लीज नेहा मुझे माफ कर दो। प्लीज नेहा, प्लीज नेहा मुझे माफ कर दो। नेहा प्लीज, नेहा।